ये जो बंदा आप देख रहे हैं इसका नाम है रॉबर्ट बोयल, और बेसिकली एक आयरिश केमिस्ट था जिसने जिसने एक एक्सपेरिमेंट करके एक लॉ इजाद किया जो कि आज मॉडर्न केमिस्ट्री की बेसिस है। तो बेसिकली इन साहब ने एक बार एक जे शेप ट्यूब ली, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इन्होंने एक जे शेप ट्यूब ली, और इन्होंने क्या किया कि इसको दोनों तरफ से बंद करके इसके अंदर कुछ एक गैस जो है वो यहाँ पर जाकर ट्रैप कर दी, सिर्फ इस जगह पर। और ये उन्होंने इस तरीके से किया कि यहाँ पर उन्होंने मरकरी यहाँ पर उन्होंने मरकरी यहाँ पर उन्होंने मरकरी डाल दी, और मरकरी एक बहुत डेंस है, मरकरी एक बहुत डेंस जो है लिक्विड है। तो यहाँ पर गैस जो है बिल्कुल ट्रैप हो गई, और यहाँ पर ये जो है वो एटमॉस्फेयर के बजाय ख़ास किस्म की गैस थी जो इन्होंने यहाँ पर ट्रैप कर दी, जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफरेंट था। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने इनिशियली उन्होंने इतना इतना मरकरी डाला कि मरकरी बैलेंस हो गया। मरकरी का जो यहाँ पर ये दोनों एंड्स थे ये बैलेंस हो गए, जिसको देख के एकदम लगेगा कि आपके पास ये जो गैस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और ऐसे ही था उस वक़्त, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हम लोगों के पास गैस का प्रेशर था, वो जो गैस का प्रेशर था वो इक्वल था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। लेकिन ये चीज़ें चेंज हुई जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए। अब आगे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़े से मरकरी को इंक्रीज़ कर दिया, उन्होंने थोड़े से मरकरी को इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने मरकरी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, तो अब क्या हुआ कि कुछ मरकरी तो इस तरफ इंक्रीज़ हुआ, कुछ मरकरी तो इस तरफ इंक्रीज़ हुआ और गैस थोड़ा ऊपर दब गई। लेकिन लेकिन बहुत ज़्यादा मरकरी इस तरफ इंक्रीज़ हुआ, यानी कि अब जो मरकरी डाला वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, कुछ इधर गया लेकिन ज़्यादा इस तरफ चला गया। तो अब हम हमारे पास यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया था इस प्रेशर से, क्योंकि इस तरफ से ये ज़्यादा दबा हुआ था। तो अब हम लोगों के पास जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर हो गया था। अब वो इसको बढ़ाते गए और मरकरी डालते गए और मरकरी डालते गए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो मरकरी डालते रहते थे तो ये तो बहुत ज़्यादा कम होता था, बहुत ज़्यादा कम इस तरफ मरकरी आता था, लेकिन इस तरफ मरकरी ज़्यादा होता जाता था, ज़्यादा होता जाता था। इसका मतलब था कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने उसकी वैल्यूज़ को लिस्ट डाउन किया। तो यहाँ पर वो जो वॉल्यूम ले रहे थे वो था उनके पास यूनिट में, वो उनके पास इंचेस स्क्वायर्ड में था। तो इंचेस स्क्वायर्ड, और मैं नहीं जानता उन्होंने ये यूनिट क्यों यूज़ किया, लेकिन उन्होंने यही यूनिट यूज़ किया। और उसके बाद उनके पास जो प्रेशर था वो उनके पास यूनिट में था इंचेस ऑफ मरकरी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंचेस ऑफ मरकरी क्या है, तो ये बेसिकली एक प्रेशर का ही यूनिट है। इंचेस ऑफ मरकरी ये बेसिकली एक प्रेशर का ही यूनिट है, और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पास्कल्स में। ये दोनों प्रेशर्स के यूनिट्स हैं, और ये कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है जो कि एकदम देख के लगता है, लेकिन ये बेसिकली प्रेशर का यूनिट है। और बेसिकली वन वन इंच ऑफ मरकरी का मतलब है कि अगर हम लोगों के पास मरकरी का एक कॉलम है, मरकरी हम लोगों के पास मरकरी का इस तरीके से कॉलम है जिसकी जो हाइट है वो हम लोगों के पास 1 इंच है, तो वो मरकरी का कॉलम एज अ होल जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो 1 इंच ऑफ मरकरी है। और यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करके 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कर सकते हैं, और ये भी अगेन प्रेशर ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर है। तो उन्होंने उन्होंने इन दोनों यूनिट्स को इस्तेमाल किया, और अगेन इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस तरह का एक सिस्टम जो होता है इसके अंदर इस वाले यूनिट्स के ज़रिए से प्रेशर नापना काफ़ी आसान होता है। तो अब उन्होंने जैसे जैसे अपनी वैल्यूज नोट करना शुरू की तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सबसे पहले उनके पास वॉल्यूम की जो ये वॉल्यूम है इस गैस का, और ये प्रेशर भी वो है प्रेशर है जो ये गैस इसके ऊपर एग्जर्ट करेगी। तो सबसे पहले उनके पास वॉल्यूम की जो मेजरमेंट आई वो तकरीबन थी 117.5 इंच स्क्वायर, और उनके पास जो प्रेशर की वैल्यू आई वो आई तकरीबन 12 इंचेस ऑफ मरकरी। इसके बाद उन्होंने जो थोड़ा सा अब उन्होंने मरकरी ऐड किया, यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ, तो उनके पास जो नया वॉल्यूम आया वो आया तकरीबन 87.5 इंचेस स्क्वायर्ड। और उनके पास जो प्रेशर आया वो तकरीबन इस बार बढ़कर 16 हो चुका था। इसके बाद वो गए तो आगे चले गए, तो उनके पास 70.5 70.7 जो है उनके पास वॉल्यूम आया, और उनके पास जो प्रेशर है वो तकरीबन 20 आया। फिर वो मज़ीद आगे बढ़े, तो अब उनके पास जो
वॉल्यूम और कम होके आया 58.8, और अब उनके पास जो हम प्रेशर आया वो तकरीबन था 24। वो मज़ीद आगे बढ़े और अब उनके पास जो वॉल्यूम आया वो था 44.2, और प्रेशर अब बढ़कर 32 हो चुका था। अब उनके पास जो वॉल्यूम आया वो था 35.3, और जो प्रेशर आया वो था 40, और इसके बाद उनके पास वॉल्यूम मज़ीद कम होकर 29.1 इंच स्क्वायर्ड, और प्रेशर उनके पास अब आ चुका था 48 इंचेस ऑफ मरकरी। और अब उन्होंने इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये नोट की कि जैसे जैसे उनके पास वॉल्यूम कम हो रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहा था, तो वैसे ही वैसे उनके पास जो है प्रेशर है वो बढ़ रहा था, ऊपर से नीचे बढ़ रहा था। तो अब उन्होंने इससे ये अंदाज़ा लगाया और इससे उन्होंने ये स्टेट किया कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन इन्वर्स रिलेशन का यही मतलब है कि अगर हम लोग वॉल्यूम के वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो प्रेशर का वेरिएबल कम होगा, हम लोग प्रेशर के वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का वेरिएबल कम होगा, यानी वॉल्यूम उस गैस का कम हो जाता है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान भी रिलेशन होता है। तो अगर हम लोगों के पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो टेम्परेचर हर वक्त ट्यूब का कोई एक ख़ास था, 20 था तो हर वक्त 20 ही रहा है, ऐसे नहीं कि कभी गर्मी हो रही थी कभी ठंड। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो तब ये बात अप्लाई होती है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे तो फिर हो सकता है कि ये उस तरह से अप्लाई ना हो, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर की वजह से भी इफेक्ट होता है। तो अब ये जो चीज़ उन्होंने स्टेट की, इसको बॉयल्स लॉ कहा जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसके ज़रिए से हम लोग काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। अब इसके ज़रिए से हम एक और जो चीज़ मालूम कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम लोग इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम लोगों के पास आएगा वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, जिसको मैं यहाँ के कह रहा हूँ, डिवाइडेड बाय द प्रेशर। और ये चीज़ याद रखें कि ये हमेशा जो है वो ये गैस के कॉन्टेक्स्ट में है, वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो गैस के पार्टिकल्स दूसरी चीज़ों पे एक्सर्ट कर रहे हैं, और एवरेज प्रेशर उनके गैस के पार्टिकल्स का। तो अब यहाँ पर से अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया है ये आया है वॉल्यूम टाइम्स प्रेशर। अब इससे क्या पता चलता है, इससे बात पता चलती है कि फॉर अ स्पेसिफिक गैस, मसलन कोई एक स्पेसिफिक एक ही गैस है, मसलन हीलियम है, तो इसका ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा एक ही होगा, यानी कि इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पर हीलियम के वॉल्यूम को उसके उसी प्रेशर से जो उस इस वॉल्यूम के लिए प्रेशर आएगा से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी। यानी कि अगर अगर मेरे पास ये हीलियम है, तो मेरे पास इसका पहले मेरे पास प्रेशर, मैं पहले इसका वॉल्यूम एक एक रखता हूँ V1, और उस वक्त मेरे पास प्रेशर होता है P1। तो मेरे पास अगर अगर V1 और P1 किसी कांस्टेंट के बराबर आता है और उसके बाद मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, तो अब मेरे पास जो V2 आया है, और अब मेरे पास वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर कम हुआ होगा, तो वो जो भी हुआ है, लेकिन मेरे पास अब एक न्यू प्रेशर आया है P2। तो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ V2 और P2, तो वो भी के ही बराबर होंगे, और ये सेम के आएगा फॉर हीलियम। अगर मैं गैस को सेम रखूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आने वाला है, अगर मैं गैस चेंज कर दूँ तो फिर नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी भी ख़ास गैस के जो वॉल्यूम और प्रेशर का किसी भी पॉइंट पे पेयर होगा उसका आंसर हमेशा उस गैस के लिए सेम आएगा। मसलन अगर मैं इस ऊपर वाली ही कंडीशन की बात करूं, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपके पास एक सेम प्रेशर आता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेम जो है वो कांस्टेंट आता है, तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि इसको इससे, बल्कि मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ 117.5
मल्टीप्लाइड बाय 12, तो इसका आंसर तकरीबन आता है 1410। और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें तो 87.5 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा अगेन 1400। अब आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये तो 1400 आया और ये 1410 आया है। इन रियलिटी ये जो है दरअसल इक्वल ही आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये अप्रोक्सीमेट हैं, तो हल्का फुल्का डिफरेंस आपको नज़र आएगा। लेकिन रियलिटी में अगर हम लोगों के पास एग्जैक्ट प्रेशर होता तो ये हो सकता है 4-6 होता, इसको राउंड ऑफ करके 5 लिख दिया गया है। लेकिन अगर हम लोगों के पास एग्जैक्ट प्रेशर हो तो हम लोगों के पास एग्जैक्ट सेम वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर हम लोगों के पास एक अप्रोक्सीमेट 1400 या 1410 इन सब का आप करके देख सकते हैं आंसर आएगा। तो मैं एक लास्ट वाले का करके देख लेता हूँ। 29.1 इंटू 48, तो 1396। अगेन हल्का सा डिफरेंस, अगर आप यहाँ पर देखें इन दोनों में से 4 जो है 4 सिर्फ 4 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो अब रियली तो इन तीनों को इक्वल होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो नहीं है, तो इस वजह से अप्रॉक्सीमेटली ये कांस्टेंट्स सेम ही हैं। और जो भी ये गैस है उसका एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोगों के पास अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती तो आप देखते हैं कि तीनों की वैल्यूज़ सेम आएंगी, लेकिन जब हम लोगों के पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि तीनों की अप्रॉक्सीमेशन कोई 5-6 के डिफरेंसेस सेम आने वाली है। तो अब इस रिलेशन से हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जिनमें क्योंकि अब इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इससे ये रिलेशन बना सकते हैं कि V1P1 इज़ इक्वल टू V2P2, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि ये कहता है कि ये इससे हमने बनाया है V1, ये दोनों इक्वल होंगे कि किसी भी गैस का पहले आप कोई एक वॉल्यूम लें, उसी प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप दूसरा वॉल्यूम लें और उसके प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। और कभी भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो, आपको V1 पता हो, आपको P1 पता हो, V2 पता हो, लेकिन P2 पता ना हो, तो आप इस रिलेशन के ज़रिए से इसको मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, और ये भी समझ आ गई होगी कि कैसे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। और हमने इसका जो हिस्ट्री थी उसको भी स्टडी कर लिया। तो बेसिकली बॉयल्स लॉ सिंपल वे में ये स्टेटमेंट है कि द बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस इज ओनली फॉर गैसेस।